नमस्कार जी, मैं मंजू। मैंने अक्टूबर महीने में आपको वो लगाना सिखाया था, तो ग्रो किया था। तो उस पे पूरी जानकारी तो नहीं दी थी क्योंकि मैंने बहुत तरह के जो सीड्स एक ही दिन में ग्रो किए थे। तो आज मैं उसका आपको अपडेट दूंगी। वो इसलिए दिखाना चाहती हूँ क्योंकि आप बड़े दिनों से मेरे गार्डन में जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो मैं उसके फूल भी शेयर करती हूँ। तो उसके फूल बहुत लंबे टाइम से मेरे गार्डन में खिल रहे हैं और कुछ एक जानकारी दूंगी ताकि अगली बारी जब आप लगाओ तो फिर उन बातों का ध्यान रखो। दूसरी बात ये है कि कई भाई बहनों को जब मैंने कॉन्टेस्ट रखा था तो उसके सीड्स भी दिए थे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उनके गार्डन में भी वो खिले कि नहीं खिले। तो कई मेरी भाई बहन जो जिन्होंने बोला कि उनके प्लांट्स जो हैं येलो होने लगे, उन्होंने एक गमले के साथ एक ही गमले में दो तरह के लगा दिए। तो मैं अभी दिखाती हूँ अपनी। तो ये है मेरे पेपर फ्लावर जो मैंने आपके सामने ही ग्रो किए थे और इसके मैंने सीड्स आपको दिए थे। देखो कितने खूबसूरत हैं। तो मैं इनकी जो केयर कैसे किस तरह से करती हूँ, ये जो इनको चाहे क्यारियों में लगाओ चाहे पोट में लगाओ, तो एक एक पौधा लगाओगे तो ये अच्छे से नहीं चलते हैं। इनके फूलों का मज़ा तभी है जब आप थोड़े से पौधे ज़्यादा इनके लगा दें। और केयर क्या करनी होती है, जब ये छोटे प्लांट्स होते हैं ना, गमले में लगे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ख़ास करके आपने प्लास्टिक पॉट में अगर इन्हें लगाया गया हो तो ये मैंने 8 इंची के प्लास्टिक पॉट में लगाया था और ये मैंने 23 जो अक्टूबर को ये ग्रो किए थे। ये नाम लिखा हुआ, ये देखिए ये लिखा हुआ। और इस तरह से ये कुछ घने घने प्लांट्स लगाए थे। तो ये इस तरह से फिर आते हैं और पेपर की तरह ये देखिए आवाज़ साउंड कर रहे होंगे ऐसे। तो ये देखिए ऐसे कितने खूबसूरत लगते हैं इकट्ठे इकट्ठे। अगर अकेला अकेला प्लांट लगाओगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा आपको देखने का। और जब भी आप किसी गमले में लगाओ तो डायरेक्टली इन्हें ग्रो कर दो। एक पॉट में लगाना चाहते तो एक पॉट में। जब शुरू में फूल निकलते हैं तो बहुत डार्क कलर के आते हैं और फिर धीरे धीरे इनका कलर, क्योंकि फूल इनके बड़े लंबे टाइम तक बने रहते हैं, तो फूलों का फिर रंग जो है हल्का हो जाता है, पर फूल काफ़ी लंबे टाइम तक बने रहते हैं। कट फ्लावर के तौर पे भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी प्लास्टिक पॉट में लगे हों तो पानी जो है जल्दी सूख नहीं पाता है गमले का, तो उससे जो है हमारे पौध येलो होने लगती है, पौधे लैगी होने लगते हैं। तो आपने क्या करना है कि पानी में जब ऊपर की मिट्टी मेरी सूख जाती थी और पौधे हल्के से ऐसे लगता था कि जैसे पानी मांग रहे हों, तो तब मैं पानी देती थी। और इन्हें हमेशा अलग ही गमले में लगाएं, अलग पोट में लगाएं। ये नहीं कि एक पोट में आप 2-3 तरह के लगा दें। तो फिर कई बार ऐसे भी होता है कि जब हम 1-2 तरह के पौधे लगा देते हैं तो किसी पौधे को ज़्यादा ज़रूरत पानी की होती है, फिर अगर इनको कम पानी की ज़रूरत है तो इनको भी पानी मिलेगा उनके साथ, तो फिर इनके ये ख़राब होने लगेंगे। जैसे ही ठंडा मौसम आने लगता है तो ये फिर इनकी रंगत जो थोड़े येलो प्लांट्स दिखते हैं तो बहुत अच्छे से दिखने लगते हैं। और ये देखिए इतने खूबसूरत, इतने लंबे टाइम से ये मेरे गार्डन में खिल रहे हैं और अभी भी ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश, किसी भी एंगल से देख लीजिए। तो मैं कब से दिखा रही हूँ, ये आपको दिखाए हैं मैंने कि ये मेरे एक्रोक्लाइनम। तो आज मैंने सोचा चलो जिनको मैंने सीड्स दिए हैं तो उनसे जानना चाहूँ कि उनको नाम का भी पता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे मैंने सीड्स दिए थे और कई भाई बहनों ने बोला कि जब हमने ग्रो किए तो हमने कई सारे पौधों के नाम नहीं लिखे, तो इसलिए वो नाम भी नहीं कई पौधों के जान पाए। फिर मैंने जैसे वीडियो में बताए दिखाए तो फिर उनको लगा कि हाँ अब हमें पता चला कि ये फूल है। तो ये मेरे खूबसूरत एक्रोक्लाइनम। तो मेरे ख्याल से अभी इनके बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। और अगली बारी जब देखोगे, अगर आपको सुंदर लगे हैं तो आप जब अपने गार्डन में कोई और फ्लावर लगाना चाहते तो इसको भी लगा सकते हैं, अगर चाहते हैं कि ये लंबे टाइम तक आपके गार्डन में खिलते रहें। तो अभी देखो ये सूख गया है फिर भी ये खिल रहा है, तो ये देखा। बाकी पूरी केयर जो इसके बारे में मैंने वीडियोस बना रखे हुए हैं तो वो आप सर्च कर सकते हैं। पुराने लंबे टाइम से मैंने ग्रो करती आई हूँ, तो बस वही केयर है। और क्यारियों में भी ये घने घने डायरेक्टली भी ग्रो कर सकते हैं और पोट में भी। ये वही पोट है जो आपके सामने मैंने इसके सीड्स डाले थे। इसी के साथ नमस्ते जी। तो मेरा ख्याल है ये छोटा सा वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। और बस ये इसलिए मैं दिखाना चाहती थी स्पेशली कि जिन मेरे भाई बहनों ने लगाए होंगे, जहाँ वो नाम इसका नहीं लिख पाए होंगे, तो उनको इसके बारे में
पता चल जाए, और सीड वगैरह जब कलेक्ट करने होंगे तो अगली बारी फिर वो रखें, और इससे फिर से ग्रो करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो चलिए, मार्च में खिलते हुए गार्डन की एक झलक भी आपने पा ली।